देखिए, ये भोजपुरी इंडस्ट्री है और यहाँ पर उंगलियों पर कुछ डीओपी में गिनकर नाम बता सकता हूँ जिनके काम वाकई में बहुत शानदार हैं, जिनमें से एकमात्र प्रिंस भाई भी हैं, हमारे साथ इस समय हैं। और इनकी खासियत ये है कि जब भी कैमरा लेते हैं वो फिल्म हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर ही साबित होती है और कई बार करा है। संघर्ष 2 के भी निर्माण में बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है एज ए डीओपी की है। एज ए डीओपी। लेकिन आज इनकी एक नई पारी है दोस्तों, और पारी ये है कि भाई ये जो हैं अब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। जी हाँ, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी को लेकर के प्रोड्यूसर बन चुके हैं मिस्टर प्रिंस। बहुत बड़ी जोड़ी खेसारी जी के साथ तमाम फिल्में यहाँ करी। कैसी खुशी इस समय चल रही है भाई, डीओपी से प्रोड्यूसर हो गया? बहुत खुशी हो रही है, लगा चेंज ओवर लग रहा है लाइफ में, क्योंकि एज ए डीओपी मैं लास्ट 26 ईयर से कर रहा हूँ। तो ये मेरे लाइफ के लिए चैलेंज है और इसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया है हम लोगों ने। और प्लानिंग से काम चल रहा है, मज़ा आ रहा है काम करने में। मजा आ रहा है काम करने में। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ पराग पाटिल जी इस फिल्म का डायरेक्शन भी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब पराग पाटिल जी डायरेक्शन कर रहे होंगे, डीओपी आप हैं, प्रोड्यूसर भी आप हैं, तो अब तो अनबन दोनों में होना बनता ही है भाई। नहीं, हम लोग एक दूसरे को आज से नहीं जानते हैं, बहुत पुराना बॉन्डिंग है ये, और कोई प्रॉब्लम नहीं, मज़े खेलते हुए काम होगा ये, मजे से इंटरेस्टिंग। हाँ बिल्कुल। आपको बताएं दोस्तों, गॉडफादर फिल्म की शूटिंग यहाँ चल रही है। एक से एक बड़े अभिनेता यहाँ आए हुए हैं। खेसारी जी तो लंदन में हैं। कौन आए साहब, कौन कौन है यहाँ? संजय पांडे जी हैं, संजय वर्मा हैं, हाँ। और विनोद मिश्रा जी हैं, वाह, डॉक्टर साहब हैं, हाँ। सुबोध सेठ जो साथ में है मेरे पार्टनर, उनका भी है। क्या कहानी क्या है गॉडफादर की? पराग पाटिल साहब ने तो कुछ भी नहीं बताया, आप तो बताओ। कहानी इसको रहने दीजिए, कहानी कमाल की कहानी है, मज़ा आएगा। और गॉड फादर से कुछ तो आप समझ ही रहे होंगे, पब्लिक भी समझ रही होगी। अच्छा दोस्तों, मजे की बात यह है कि अब आजकल वाकई में नहीं बताई जा रही कहानी, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो बना रहे थे यार, टीजर देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, आप बहुत कितने साल से आप खेसारी जी के साथ काम कर रहे थे आप? मैं प्रतिज्ञा 2 से ही कर रहा हूँ, 10-12 साल, 10 साल हो गया कितनी होगा फिल्में होगी? खेसारी जी के साथ। खेसारी जी के साथ मेरा 35-36 फिल्में हो चुकी हैं। 35-36 फिल्में। हाँ। दोस्तों, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के पास समय नहीं होता है, घर पहुंचने के लिए भी इतना काम करते हैं, बहुत मेहनती, बहुत गाने, फिल्में वगैरह तमाम ये साथ में होते हैं। यानी बीवी बच्चों से ज़्यादा समय प्रिंस भाई के साथ खेसारी जी रहते हैं। हाँ, शूट पे तो रहते हैं, शूट पे घर पे तो भी जाने के और बाद होते होंगे, ये होटल में भी रुकते होंगे, तो होटल में, हाँ। बतियाते, खाना पीना सब साथ। क्रिएटिव बातें ही होती है हम लोगों की, नेक्स्ट डे क्या करना है, बहुत क्रिएटिव माइंड है उनका। सेट के बाद वो होटल में भी आकर के कल क्या करने वाले हैं, किस तरह का है, मूड क्या रहेगा, तो वो डायरेक्टर के साथ तो करते भी है, वो हम लोग के साथ भी पूछ देंगे अचानक, ये सीन कैसे कर रहे हो भाई, ये है वो। इन्वॉल्वमेंट होता है हर चीज़ में। वो इन्वॉल्व करके रखते हैं अपने साथ। डायरेक्टर तो रहते ही हैं क्योंकि उनका जॉब है, और टेक्नीशियन को भी इन्वॉल्व करके रखते हैं। मतलब आप ये बखूबी जानते होंगे कि किस तरह का उनका नेचर है, क्या चलता है दिमाग में, कैसे सोचते हैं, राइट? अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं अगर शूट करने जाता हूँ एज ए डीओपी, तो मुझे स्टोरी का एक एक सीक्वेंस याद करके जाना पड़ता है। वो डायरेक्टर से जितना पूछते हो उतना हमसे भी कभी क्वेश्चन कर बोलते हैं कि आप अगर फिल्म कर रहे हो तो पूरा स्क्रिप्ट पी जाओ, इन्वॉल्व रहो, कब क्या होने वाला है, तो मज़ा आता है काम करने में उनके साथ। प्रिंस भाई, मुझे लगता है कि एक सवाल है जो थोड़ा हटके भी है, मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा। दुनिया भर की विवादित चीज़ें होती है, बहुत सारी, अभी हाल ही में बड़ा सा मैटर हो गया था, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि फालतू में क्या कीचड़ पे पत्थर मार के अपने ऊपर नेला, लेकिन मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, उस समय आप बहुत ज़्यादा उनके साथ रहते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने काम को भी किया, ये फ्रस्ट्रेशन लेवल को भी संभाला और सारी चीज़ें संभाली, और जो दुख था वो भी कैसे आपने देखा होगा ना, क्या कह रहे थे वो? अभी ये क्या इतना गंदा टॉपिक है कि मेरे से तो बोला ही नहीं जाएगा, वो बहुत शर्मनाक पल है और मैं इस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। जहाँ तक खेसारी जी की बात है, वो टाइगर आदमी है, हर प्रॉब्लम को हर हंस के निकाल देते हैं, और ये इतना गंदा टॉपिक है कि मुझे बोलने में शर्म आ रही है, तो इसको मैं चाहूँगा कि आप इस पर डिस्कस नहीं करें। नहीं, बिल्कुल मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं ये आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई खेसारी जी जो है वो इतना मतलब प्रेशर के बावजूद भी, बहुत। क्योंकि हम लोग यही जानना चाहते कि एक बंदा जब डिस्टर्ब हो गया यहाँ से तो भाई काम कैसे। अरे वो काम के सेट पे हम लोग को पता नहीं चलता है कि वो इतने प्रेशर में है, कभी पर्सनल पैकअप हो गया अगले, तो बातचीत के दौरान वो भी पता चलता है, किसी का फ़ोन कॉल पे डिस्कस कर रहे, ये कर रहे, तो 50 टेंशन तो चेहरे पे लगेगा ही नहीं परफॉर्म करते समय कि आदमी इतना प्रेशर में है। तो वो अद्भुत, मतलब अद्भुत आदमी है, अद्भुत आदमी, अद्भुत आदमी है। खेसारी जी के लिए एक कुछ बात अगर आप कहना चाहें, आज कैमरे पे तमाम भोजपुरिया दर्शक देख रहा है, तो क्या कहेंगे? अल्टीमेट, मेरा 30 साल का फिल्मी करियर रहा और मैंने हिंदी इंडस्ट्री से चालू किया,
मैंने लास्ट 10-12 साल अभी भोजपुरी में, उसके पहले मैं हिंदी इंडस्ट्री में था। इतना डेडिकेटेड, डिसिप्लिन और परफेक्ट आर्टिस्ट और इंसान भी, जिसके लिए करते हैं जान देते हैं, तो ऐसा इंसान बहुत बिरले ही होते हैं। फिर तो रियायत भी मिली होगी आपके फिल्म में। रियायत जो प्रोड्यूसर बन गए हो, फीस में कटौती उतरती तो किया होगा ना। उनका उन्होंने इतना दिया है कि ये सब छोटी बातें हैं, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। क्या बात है यार, आपने बहुत बड़ी बात की। थैंक यू प्रिंस भाई, आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, बहुत खुश रहे आप लोग। और हम लोग एक गांव के हैं, एक माँ के बेटे हैं, तो एक अलग बॉन्डिंग है हम लोगों का। अलग बॉन्डिंग। हाँ, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। इनसे कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और याद रखिए आप देख रहे हैं द धर्म दुबे शो। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।